नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। हम बताएं कि हमारे देश में कहीं शांति है तो कहीं अशांति है। और शांति की बात करें तो घर द्वार, ऑफिस, फैक्ट्री मालिक हर जगह शांति बनाने की कोशिश करते हैं लोग। अशांति अपने आप उड़ जाती है। जहाँ कहीं लेबर की तनख्वाह रोक ली गई, पब्लिक की परेशानी हो गई, या कहीं टूट फूट या कहीं गिर जाना, तो अशांति भी शुरू हो जाती है। मजदूर का पैसा वो पैसा है कि जो खून और पसीने से कमाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर उनका पैसा रुक जाए तो मैं ये कहता हूँ कि उसकी अदालत सबसे बड़ी है। और जब वहाँ से आग निकलती है तो अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते हैं। और वही के एक भगत जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, यूनियन लीडर, भारतीय लेबर यूनियन के लीडर दद्दन चौधरी जी हमारे साथ। तो आज बात करेंगे इस मुद्दे पर कि शांति और अशांति और परेशानी क्यों आती है और कैसे मिट जाती है। तो ये बात करते हैं दद्दन चौधरी से। दद्दन चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, पहले भी आपको लोग बाग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम दद्दन चौधरी है। पिछले 96 से मैं यूनियन चला रहा हूँ। इस समाज के अंदर एनजीओ के अंदर जुड़े हुए हैं और मैं गरीबों के लिए काम करते हैं। और अमीरों की भी जो भी होती है समस्या का सुना जाता है, सभी की समस्या सुना जाता है, मालिक हो चाहे लेबर हो, और सुन के उनको न्याय जरूर दिलवाई जाती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी भी पार्टी को परेशानी ना हो, मजदूरों को भी परेशानी ना हो और अमीर आदमी जो है जो भी काम कराते हैं उनको भी परेशानियां ना हो। और हम आज से नहीं, जब से शुरू से मैं यही चाहता हूं कि किसी की परेशानी ना बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेबल पर लोगों को फैसला करा देते हैं। गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी, सबको दोनों को मिलाकर मैं कहता है यार 10 रुपया देना है, 8 रुपये देके उसको मजदूरी देकर ख़त्म करो। मेरी सुझाव यही होती है। जी जी जी। और ना मैं मजदूरों को भी नहीं परेशान करता हूँ, ना मालिकों को भी परेशान करता हूँ। फिर भी आज के समय ऐसा है कि इतनी समस्या खराब है कि लोग काम करा लेते हैं और उनके मजदूरी देने के लिए इतने परेशान कर देते हैं कि मजदूर जो है थक कर जो है किसी संस्था में जाता है तो संस्था का सहारा लेता है। संस्था का सहारा लेने के बाद जो है संस्था किसी को नोटिस देती है, किसी को पत्र भेजती है। उसमें क्या करता है मालिक लोग क्या करते हैं कि पुलिस का सहारा लेते हैं। पुलिस जो है उनकी जान पहचान होती है, एक दूसरे से जान पहचान है, तो वो संस्था के आदमी को टॉर्चर करना परेशान कर देती है और वो मजबूर हो जाता है बेचारा। मजबूर होकर तब जाके कोर्ट का सहारा मांगता है और कोर्ट में जाकर उसको केस करके अपना लड़ता है। लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो गरीब आदमी क्या करता है कि छोड़ के भाग जाता है जी। इसलिए गरीब आदमी जो है बहुत परेशान हो जाता है। दद्दन जी, इसमें तो आप सारा काम निःशुल्क करते हैं ना? हाँ, निःशुल्क करते हैं सर। किसी से कोई रिश्वत लेना या पैसा लेना या फिर कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, ना किसी से पैसे मांगते हैं, ना किसी से मैं कुछ कहता हूँ। हम एक मजदूर का एक सहारा करते हैं। जी जी। मजदूर को जो है एक सहारा करके मैं चाहता हूँ मजदूरी उसको मिल जाए। किसी से मैं मांगता भी नहीं हूँ, किसी से कुछ कहता भी नहीं हूँ। फिर भी लोग जो है सोचते हैं कि यारे बैठा होगा तो लूटता होगा, खाता होगा, ये करता होगा। और आज के समय जितनी ईमानदारी से काम करते हो ना, उतने ही लोग जो उसको बदनाम कर देते हैं जी। तो दद्दन जी, कभी जैसे लोगों का भला कर रहे हैं, फैक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं, पैसों के लिए लड़ रहे हैं, उनका ही अधिकार, उनके लिए ही मौलिक अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं, तो आपको क्या जो ये तो समाज सेवा से जुड़ गया, तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आप क्या करते हैं, कैसे, कहाँ से? भाई देखिए, रोज अपने खाने के लिए लेबर जो अपने खुशी से जो भी हमको दान दे देती है, मैं उनसे ये नहीं मना करता हूँ कि भाई हमारा न दो चाहे वो मत दो, हमें जरूर दे के जाती है। जिसकी कि अगर 10 रुपया कहीं पड़ा हुआ मर रहा है, उस मजदूरी को अगर उसको मिलता है तो वो 2 रुपये हमें भी दे के जाता है। कहता है भाई आप भी अपना जीवन चलाइए, अपने बच्चों को पालिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कमरा जो है किराए का है,
ये तनख्वाह देना पड़ता है, लेबर को तनख्वाह देना पड़ता है, रूम का खर्चा देना पड़ता है। हमारे कोई बाप की जमीन तो है नहीं जी 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 कि अपना जो है हमने खेत बेच के हम किसी को देंगे या चाहे किसी घर द्वार बेच के देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मजदूर की खुशी जो होती है जरूर दे के जाती है, जी जी और जिसकी समस्या हल होती है वो तो जरूर खुशी दे के देवे करेगा, ऐसा तो है नहीं। जी 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 जी। तो हमारा काम जो है इस तरह से हमारा जो भी हमारी संस्था चल रही है, और हम चाहते हैं कि सभी हमारे देश में जो भी आदमी परेशान होते हैं, चाहे किसी प्रकार की फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे किसी बिल्डिंग बनाते हैं, उन गरीब आदमियों को तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। आज की समस्या इतना महंगाई बढ़ गई है कि लोग तरह तरह से परेशान होकर जो है कोई फांसी लगा लेता है, कोई जो है मर जाता है, कोई कुछ करता है। फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट होना चाहिए। जी। हमारे कहने का मतलब जिसकी समस्या अगर महंगाई की आती है चाहे किसी प्रकार की, उसकी समस्या गवर्नमेंट को होना चाहिए। मान लीजिए किसी की पैसे रुक गए, तनख्वाह रुक गई और नहीं दी जा रही है और उसने फांसी लगा ली या भाग गया, कोई भी मतलब हादसा कर लिया, तो उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। जी। लेबर कोर्ट होना चाहिए जी उसकी मालिक होना चाहिए। जी जी जी। उस मालिक को सोचना चाहिए कि एक मजदूर आदमी अगर काम करता है, उसकी मजदूरी नहीं मिलती है, कानून में ये लिखा गया कि पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी देना चाहिए। जी जी जी। लेकिन आज के टाइम जो भी सरकार चल रही है, चाहे कोई भी है, आज जो मजदूरी करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उसकी मजदूरी नहीं मिलता है, और वो लोग जो परेशान होकर आदमी जो है आत्महत्या कर लेता है, तो कोई परेशानी आ जाती है, तंग हो जाते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं, कोर्ट में दौड़ते 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 वकील परेशान कर देते हैं, वो बेचारा थक जाता है। जी जी जी। मालिक भी अपना फैक्ट्री बंद कर देता है। ये बताइए। तो हम तक सरकार से ये कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी जाए कहाँ? गरीब आदमी के सरकार कहती है कि मैं इतना तनख्वाह देता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, लेकिन आज तकले कोई भी कोई भी फैक्ट्री में चले जाइए, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां कि 6,000 तनख्वाह मिलती है, कहीं कहीं ऐसी है सरकार तनख्वाह मिलती है 5,000 तनख्वाह मिलती है, कहीं 8,000 मिलती है, कहीं 10,000 मिलती है। क्यों मिलती है? गवर्नमेंट क्यों नहीं जांच करती है? कोई भी सरकार आती है, चाहे किसी भी सरकार आती है, उसको जांच करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करती है। और मजदूरों की मजदूरी ये मजबूरी है कि वो मजबूर होकर अपना पेट चलाने के लिए कहीं 5,000 में काम कर लेता है, कहीं 10,000 में काम कर लेता है, कहीं 18,000 में भी काम करता है। आज की समस्या ऐसा है। दर्शकों, अगर मजदूर नहीं होंगे तो क्या होगा इस देश का? जी हाँ दोस्तों, अगर इस देश में राजनीति है, सांसद है, प्रशासन है और भी कई तरह के कार्य है, तो मजदूर भी काफ़ी ज़रूरी है। और मजदूर की अगर मजदूरी रोक ली गई तो वो कहाँ जाएगा? क्या कोर्ट जाएगा, क्या थाने जाएगा, या फिर किसी यूनियन लीडर दद्दन चौधरी के पास जाएगा? जी हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एक बार। कहीं ना कहीं तो अपना सहारा ज़रूर ढूंढेगा। दद्दन चौधरी जी, मैं यहाँ पे आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो आपने यूनियन लीडर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई। मैंने सुना कि आप इतने समाज सेवी हैं कि निर्धन कन्याओं की भी मदद करते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों की भी मदद करते, रेडी पटरी वालों को भी मदद करते हैं। जी देखिए, अगर हमारे पास भगवान, अगर हम तो चाहते हैं कि भगवान से दुआ करते हैं कि अगर मुझे भगवान दे, तो हम तो चाहते हैं कि कन्याओं को भी शादी में कन्यादान दिया जाए, झुग्गी झोपड़ियों को भी देखा जाए, सुना जाए, उसकी समस्या के हल किया जाए। हम तो हर तरह से, मैं हर आदमी को चाहते हैं कि हर साथ हमें कंधे से कंधे मिलाकर चलें, और उसके साथ में हम भी चल पड़े भाई जी, हम तो चाहते हैं। और इसी बिरानी की बात जो है, हम सभी देशवासियों को नवरात्रि और दशहरा के दशहरा पर हम सभी लोग के कहेंगे कि कोई भी आदमी मेला देखने जाते हैं, बहुत हिसाब से जाएं। आजकल के जो लोग जो है खाने में कुछ मिला कर दे देते हैं, जलेबी खाते हैं उसमें भी कुछ मिला कर दे देते हैं। सभी भाइयों और बहनों से भी यही दुआ करेंगे और उनसे गुजारिश भी करेंगे कि दशहरा पर कभी भी जाएं। आजकल बम भी बहुत जगह फट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, पटाखा भी फट जाता है। इसलिए हम सभी देशवासियों से कहना चाहते हैं कि अपने घरों में बैठकर जो भी खाना पीना करना है, अपने आराम से दशहरा के दिन पूजन करें अपने घर में आराम से। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। मैं दद्दन चौधरी, धन्यवाद। तो दर्शकों, जुड़े रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ में, और हम दिखाएंगे और भी दद्दन चौधरी जी के इतने कारनामे हैं, गरीबों के साथ जुड़ के इतनी मदद की हुई है, कहीं ना कहीं
रेडी पटरी वाले या फिर निर्धन कन्या, उनके घर तक जाना, उनको कन्यादान पहुंचाना और यूनियन लीडर के तहत में मजदूरों के लिए तन मन से कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना, ये दद्दन चौधरी जी की एक कमजोरी है। इतने समाज सेवी व्यक्ति हैं ये। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली।